सिर्फ हवा में ही बातें हैं, कुछ रिटर्न में हमारे पास नहीं आया है। गवर्नर रूल लगा, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, फिर उसके बाद 370 टूटा और इतिहास बदल गया स्टेट का, लेके हम वहीं के वहीं। 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की कहानी से आप वाबस्ता तो रखते ही होंगे, जो नहीं रखते हैं आज उनको उनके बारे में ज़रूर बता देंगे। पर आखिरकार इनका मसला हल कब होगा शायद कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पिछली सरकारें आई गई, इनकी बातों को ना कभी समझ पाई ना सुन पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक ये सवाल पहुंचाने की कोशिश की, पर उनका जवाब ये था कि आप दूसरी पार्टीज के क्वेश्चन लेके आ जाते हैं जवाब मांगने के लिए, जो हम नहीं देंगे। अब बात ये है कि आखिरकार गवर्नर साहब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हम पहुंच गए हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक बार और चेंज भी हो गए हैं, पर क्या इनकी बात को अभी भी सुना समझा गया है? चलिए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सत्यपाल साहब के बाद अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुर्मू साहब भी रहे, मुर्मू साहब के बाद अब यहाँ पर अगर बात की जाए मनोज सिन्हा साहब हैं, क्या आपकी बात को सुना समझा गया अभी तक? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स की स्टोरी जो है सबको पता है। हम काफ़ी लंबे समय से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं अपनी जेन्युइन डिमांड को मनवाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है हमारी डिमांड को किसी ने ना सुना है और ना फुलफ़िल किया है। रिसेंटली हमारी मीटिंग जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट वीक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट टू गवर्नर श्री ऑनरेबल एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राजीव राय भटनागर जी से हुई है, जिनके पास एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और उनके सामने हमने अपना केस रिप्रेजेंट किया थारोली, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स इशू किए गए थे हमारे फेवर्स में रेगुलाइज करने के लिए। वो हमने ऑर्डर्स उनके सामने जब उनके टेबल पे रखे तो वो उन ऑर्डर्स को रीड करके हैरान रह गए। वो कहने लगे कि इतनी देर से आपका इशू जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमने उनको बताया कि हम हर टेबल पे गए, हर किसी के पास हमने अपना केस रिप्रेजेंट किया, लेकिन अभी तक हमारी ना किसी ने बात सुनी, ना उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई आगे आया। तो उन्होंने हमें एश्योर किया, हमारे ऑर्डर्स को स्टडी करके एश्योर किया कि आपका केस जो है क्वाइट जेन्युइन है और इसको मैं रिजॉल्व विद इन डेज जो है रिजॉल्व करूँगा। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी हमने अपना केस जो है रिप्रेजेंट किया है। हालांकि उनके साथ हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन उनके तक हमने अपना केस जो है पहुंचा दिया है। और पिछले दिनों जो है 2-4 दिन पहले की बात है, तो एक गुलिस्तान न्यूज़ में एक न्यूज़ चल रही थी कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट एडहॉक एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ हैं रेगुलाइजेशन के, जो काफ़ी लंबे समय से एजिटेट कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और जेन्युइन है, क्वाइट जेन्युइन है, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमारी जो है सिलेक्शन हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जो है गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और हम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही अपनी रेगुलेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि ऑर्डर्स जो है ये ऑर्डर्स में क्लियर कट मेंशन है कि हमारी रेगुलेशन बनती है। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि हमारे लोग जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस समय काफ़ी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। कुछ लोग जो है डिट्रैक हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। चेन हंगर स्ट्राइक पर भी ये लोग बैठे थे, एक आशियाना बना लिया था, उस आशियाना को भी जलाना लास्ट में इनको पड़ गया था, क्योंकि इनकी बात को सुना समझा नहीं जा रहा था। आपको बता दें कि काफ़ी लोग जो हैं इस सब के चलते हुए, इस चेन हंगर स्ट्राइक के चलते हुए, उसमें कई लोगों की डेथ हुई, कई लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनके परिवारजनों की डेथ हुई। तो क्या अब उसके बारे में भी कोई बातचीत होगी, क्योंकि जो जिनकी डेथ हुई थी या उनके परिवारजनों की जिनकी डेथ हुई थी, क्या उसके बारे में बातचीत करेंगे जब आपकी कोई बातचीत होगी? मैम, बात तो तब करेंगे जब हमारा मसला कोई सुनेगा। आज तक समझ लो लगभग 4 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो 4 साल में जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक में आए, उन्होंने यही कहा आपका केस जेन्युइन है, बनता है, बट आज तक सिर्फ हवा में ही बातें हैं, कुछ रिटर्न में हमारे पास नहीं आया है। तो जो बेचारे हुए हैं वो तो इतने परेशान हो गए हैं, जम्मू आने का उनके पास किराया नहीं है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 3 साल कंटिन्यू यहाँ पे जो आते रहे उनका क्या हाल होगा, और उन्हें घर से कैसे यहाँ पे पैसे लेके ये काम चलाया होगा। अभी कितने % लोग जो हैं जो आप में ओवर एज हो चुके हैं, जिनको आप शायद गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना ही गलत हो जाएगा? ज़्यादा नहीं, 100 तक तो होंगे मैम।
100 ऐसे होंगे कैंडिडेट जो 10-10 साल काम कर चुके हैं। एक जम्मू की ही मैडम की बात करता हूँ जो 2006 से 18 तक कंटिन्यू पंचैरी हाई सेकेंडरी में रही जम्मू से, और आज उसकी एज 45 ईयर है। अब इस एज में वो क्या करेगी? ये मैं डायरेक्टर साहब से भी मिला था 2018 में, जब उनकी जगह जब मेरी जगह कैंडिडेट लगाया गया। 3rd जोन की रिक्वायरमेंट थी, क्लियर कट लिखा गया था कि इन कैंडिडेट को 3rd जोन में लगाना है, और उन्होंने जहाँ पे एडजस्ट किया वो 3rd जोन में एरिया नहीं थे। तो डायरेक्टर साहब हमें कहते हैं कि हमने तो एडजस्ट करने हैं। मैंने कहा सर 3rd जोन में वैकेंसी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे लगाइए। उन्होंने नहीं लगाए। मेरे पास RTI पड़ी हुई है डायरेक्टर ऑफिस की, 3rd जोन में आज भी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो चलो मेल हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा, ये फीमेल क्या करेगी जिसने 12 साल अपनी लाइफ के वहाँ पे पंचैरी में लगाए जम्मू से, तो ये क्या करेगी? तो कहते हैं आप CEO के पास जाओ, CEO इसको दूसरी जगह लगा देगा। क्या लगता है कि फिर आखिरकार आपकी बात को कब सुना समझा जाएगा, अब सुन लिया जाएगा, अब ये शख्स जो है वो हमारी बात को समझ लेंगे? मैम लगता नहीं है, आश्वासन हर जगह पे मिलते हैं। हम जहाँ पे भी गए, जिस भी ऑफिसर के पास गए, ब्यूरोक्रेट के पास गए, उन्होंने यही बोला कि आपका मसला जेन्युइन है। इवन के डिव काम हमारे जम्मू के डिव काम साहब ने कमेटी बनाई, जब हमारी स्ट्राइक नई शुरू हुई थी 2017 में, उन्होंने अपना पैनल बनाया, कमेटी बनाई कि इनके मसले को देखा जाए, क्या ये इनमें इनके पास वो आर्डर्स हैं, इनमें वो है कि जब रेगुलाइज हो सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि ये जेन्युइन है, सिर्फ इसको थोड़ा रीड्रेस करने की ज़रूरत है। तो हमें नहीं लगता फिर क्यों हमारा मसला नहीं होता। डिव काम साहब हमारे क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जब वो आर्डर्स नहीं जानते, जब वो पढ़े लिखे नहीं है। मैम छोटी सी बात मैं एक और करना चाहता हूँ, जब हमारी स्ट्राइक शुरू हुई तब जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थी BJP और PDP की, हमारी एजिटेशन ने यहाँ का इतिहास बदलते हुए देखा। कैसे पहले जहाँ पे गवर्नर रूल लगा, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, फिर उसके बाद 370 टूटा और इतिहास बदल गया स्टेट का, लेके हम वहीं के वहीं हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। बिल्कुल, ये इन्होंने जिस चीज़ को हमने बिल्कुल थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दी थी, ये आज अभी इन्होंने बिल्कुल क्लियर की कि आखिरकार इन्होंने वो चीज़ें होती हुई देखी हैं। सिर्फ अपनी स्ट्राइक में जो चीज़ें शायद हम सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद भी आज इनके वही हालात है जो 370 35 से हटने से पहले थी। हर कोई आश्वासन तो दे रहा है, चाहे फिर वो जुगल किशोर शर्मा हो, पहले MP रहे हो, अब के बार दोबारा MP रहे हो, सुनने समझने की कोशिश तो करते हैं, पर आखिरकार बात कितनी कर पाते हैं वो अब इनके यहाँ पर होने से सामने पता चल ही गया है। क्या अब भी इनकी बात को सुना समझा जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। पर अभी ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, जो शायद अब किसी और जगह पर जाकर नौकरी की तलाश नहीं कर सकते, और काफ़ी महिलाएं वो भी हैं जिन्होंने अपने सगे संबंधी भी खोए हैं। समझने की देर है, सुनने की देर है। आखिरकार जब इनकी बात को सुना समझा नहीं जाएगा, फिर कौन इनको समझेगा, क्योंकि इन्होंने भी उन्हीं लोगों को वोट भी दिए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।